जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज क्लास 11th केमिस्ट्री का जो आप लोग का जो क्विज कंपटीशन हुआ था उसमें लगभग 35 क्वेश्चन लिए थे, 35 क्वेश्चन लिए थे। वही 35 क्वेश्चन का आज बहुत अच्छे से हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। समझिए, एक एक क्वेश्चन के ऊपर हम लोग एकदम बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, आपके पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? ध्यान दो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला जा रहा है कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता है। ये आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। वो चार ऑप्शन क्या है आपके पास? एक है ये SF का मतलब है आपके पास, SF का मतलब है आपके पास स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्या है आपके पास? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। समझ में आ गया बचवा? ठीक है। BLF का मतलब होता है आपके पास बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। और CF का मतलब होता है आपके पास कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। और ये मतलब ये चारों ऑप्शन में से कोई नॉट, इनमें से कोई नहीं है ना, नन ऑफ दिस, ठीक। अब बताओ, याद रखना स्ट्रक्चर फॉर्मूला में क्या होता है आपके पास? कार्बन एंड किसमें आपके पास स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कार्बन एंड हाइड्रोजन को क्या किया जाता है? इसमें आपका दिखाया जाता है, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन को इसमें दिखाया जाता है। और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या होता है? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में किसमें आपका? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता है, दो चीज। और कंडेंस्ड फॉर्मूला में क्या होता है आपके पास? ये मतलब क्या है कि मोलिकुल्स को जो है आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन के द्वारा जो मोलिकुल्स जो बनेगा उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। किसमें कैसे लिखा जाएगा आपके पास? शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा मगर उसके बीच में बॉन्ड नहीं रहेगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर फार्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा मगर साथ में क्या रहेगा आपका? बॉन्ड भी रहेगा, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला एक आपके पास ऐसा है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके पास क्या? ये वाला क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, BLF। क्या हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन का सही आंसर आपका? BLF। तो मुझे लग रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग बढ़ रहे हैं आपका दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? ध्यान से देखिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि ऑक्सीजन में किसमें? ध्यान से देखिए आप लोग। बोल रहा ऑक्सीजन कितने बॉन्ड का निर्माण करते हैं? तो आप लोग को बताए थे, शायद आप लोग भूल गए हैं, वो अलग बात है। आप लोग को बताए थे कि कार्बन जो होता है आपके पास कितने बॉन्ड बनाते हैं भाई? 4 बॉन्ड। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं आपके पास? 3 बॉन्ड। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाते हैं आपके पास? 2 बॉन्ड। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं आपके पास? 1 बॉन्ड। सामान्यतः, ठीक है। जनरल अगर बात करेंगे कार्बन आपके पास 4 बॉन्ड बनाएंगे, 4 बॉन्ड ही बनाते हैं कार्बन, ठीक है। नाइट्रोजन आपका 3 बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्सीजन आपका 2 बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन आपका 1 बॉन्ड बनाएंगे। क्या बात क्लियर है आपका? तो आप बताओ ऑक्सीजन कितने बॉन्ड का निर्माण करते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है आपका? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है आपका? चलो, ये आपको बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन कि ये वाला जो कंपाउंड है ये वाला, ठीक है, इस यौगिक का लिखना है आपको क्या? IUPAC नेम। क्या लिखने के लिए बोल रहा है आपको? इसका आपको IUPAC नेमिंग लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे? देखो, ये अगर बात करेंगे प्लस साइन आपको जो दिख रहा है, तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर बना लो, आप कैसे लग, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, ठीक है, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ठीक है। और नीचे भी कार्बन और ऊपर भी कार्बन। जिस कार्बन को जितना बॉन्ड की जरूरत पड़ेगा उतना हाइड्रोजन लग जाएगा। इसमें एक बॉन्ड, कितना बॉन्ड की जरूरत? 3 बॉन्ड की जरूरत, तो कितना लग जाएगा? 3 हाइड्रोजन। इसमें 4 बॉन्ड है, इसमें कोई हाइड्रोजन की जरूरत, सॉरी, इसमें 4 बॉन्ड है तो इसमें कोई हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। यहाँ एक बॉन्ड, इसको 3 बॉन्ड की जरूरत है, इसमें कितना? 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इसमें एक बॉन्ड, इसमें 3 बॉन्ड की जरूरत, कितना लग जाएंगे? इसमें 3 हाइड्रोजन। इसमें भी क्या लग जाएंगे आपका? 3 हाइड्रोजन। आप लोग को नंबरिंग बताए थे कि कोई भी अगर IUPAC नेम अगर करेंगे तो सबसे पहले आप लॉन्ग चेन का डिसाइड करेंगे। तो लॉन्ग चेन का डिसाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास क्या? लॉन्ग चेन। नंबरिंग करेंगे जिधर से आपके पास क्या? सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा, है कि नहीं, जो ब्रांच होगा जो करीब होगा। इधर से भी करेंगे 1 2 पोजीशन में जा रहा है, इधर से भी करेंगे 1 2 पोजीशन में जा रहा है, 1 2 3।
तो यहाँ 2 पोजीशन में मिथाइल और ऊपर में भी 2 पोजीशन में मिथाइल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल। 2,2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का क्या हो जाएगा आपके पास प्रोप, सिंगल बोन है ए नहीं, इसका आईयूपीएक नेम हो जाएगा आपके पास क्या प्रोपेन, क्या हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। बताओ क्या सही है आंसर, ये वाला आंसर है कहीं पे 2,2 डाई मिथाइल नहीं है ऐसा आंसर, 1,1 डाई मिथाइल प्रोपेन, यहाँ पे होना चाहिए आपके पास 2,2। 3 नंबर में ऑप्शन में क्या है 1,1 डाई मिथाइल नहीं, इसका मतलब यहाँ पे आपका चारों ऑप्शन क्या है गलत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। 1,1 डाई मिथाइल कैसे होगा 2,2 डाई मिथाइल होगा ना, 1 2 देख लो आप, है कि नहीं। चलो ये वाला क्वेश्चन खत्म हुआ आपके पास, अब हम लोग बढ़ रहे हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किसके तरफ बढ़ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए और इसका आंसर बताइए। यौगिक का 4 नंबर में क्या है आपके पास ऑप्शन, 4 नंबर में दिया हुआ ऐसा यौगिक का, आपको यौगिक दिया हुआ है नहीं इसमें, तो इसमें यौगिक हम दे देते हैं, आप लोग का टेंशन नहीं लो भाई। देखो यौगिक कैसा है आपका, ये ऐसा यौगिक है, ठीक है ऐसा है ना, हाँ बोल रहे है ना, ये वाला यौगिक है ना। यौगिक का आईयूपीएक नेम बताइए, इसका क्या बताना आईयूपीएक नेम, कितना कार्बन है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, मतलब 5 कार्बन का क्या हो जाएगा आपके पास, 5 कार्बन का होगा पेंट, सिंगल बॉन्ड है क्या हो जाएगा आपके पास ANE, बताइए इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा पेंटेन। कहीं भी आपको पेंटेन दिख रहा है, अब बोलोगे सर ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है ए में, इसका मतलब हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेंटेन, ठीक है। चलो हम लोग अब आगे तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो थोड़ा सा क्या है कि लिखने में थोड़ा सा क्या मिस्टेक हो गया इसमें, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ भाई, ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, स्ट्रक्चर आपके पास ऐसा वाला, हाँ बोले इस यौगिक का आईयूपीएक नेम बताएं, तो इसका आईयूपीएक नेम कैसे करेंगे आप लोग, अगर बात करेंगे ये वाला जो कंपाउंड है आपके पास ये वाला है, ये NO2 है ना, इसका आईयूपीएक नेम करेंगे, ये आपके पास क्या NO2 का मतलब क्या हो जाएगा नाइट्रो, क्या हो जाएगा NO2 का मतलब नाइट्रो, नाइट्रो रिंग है तो क्या हो जाएगा आपके पास साइक्लो है ना, 4 कार्बन का रिंग है क्या हो जाएगा आपके पास ब्यूट, सिंगल बोन है क्या हो जाएगा आपके पास ANE, तो इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा नाइट्रोसाइक्लोब्यूटेन, क्या हो जाएगा नाइट्रोसाइक्लोब्यूटेन। कहीं पे है आपका नाइट्रोसाइक्लोब्यूटेन, हाँ है आपके पास, कहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ए में है, कहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो 5 नंबर का सही आंसर पता चल गया आप लोग का, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आपके किसके तरफ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है ध्यान देना 6 क्या बोल रहा है 6 नंबर, देखो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर बताएंगे और जो आप लोग को क्वेश्चन में जो एग्जैक्ट पूछा है उसका भी जवाब देंगे, ठीक है दोनों आंसर देंगे आप लोग को। क्वेश्चन ये पूछा कार्बन से जुड़ी सबसे लंबी रूट वर्ड चुनिए, मतलब सबसे लंबी रूट वर्ड के लिए क्या हो जाएगा, देखो एक होता है 11 कार्बन के लिए जो होता है ना, 11 कार्बन के लिए, 11 कार्बन के लिए जो यूज होता है आपके पास क्या होता है आपके पास अनडेक का इस्तेमाल होता है, किसका इस्तेमाल होता है अनडेक का। तो आप लोग को जो है ना इसमें थोड़ा सा समझना है, जैसे अगर बात करेंगे आप कार्बन की संख्या 1 के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं मीथ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कार्बन की संख्या 2 के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं ईथ का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन की संख्या 10 के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं डेक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। कार्बन की संख्या 11 के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे आपका अनडेक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है किसका इस्तेमाल करेंगे अनडेक का, भूल मत जाना ये चीज़, बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए ना। तो बताओ आंसर क्या हो जाए अंडोक अनडेक, हाँ कहाँ हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा अनडेक, ठीक है। सबसे लंबी यहाँ पे क्या, मगर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपका क्वेश्चन में ये क्वेश्चन के हिसाब से आंसर तो ये है, यहाँ क्या पूछा है आपके कार्बन की संख्या अगर 11 रहेगा 11 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल हो जाएगा आपके पास अनडेक, क्या इस्तेमाल हो जाएगा अनडेक, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया मेरे पास, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, अरे कहाँ चले गए हम, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपका, देखो यहाँ अगर बात करेंगे ना ये वाला क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट अगर इसको अगर सही कर दे है ना, हम यहाँ क्वेश्चन को चेंज कर देना आपका बता रहा है,
फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, मतलब ये चारों ऑप्शन है, ये चारों में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, तो आप लोग को पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपके पास वो क्या था, आपके पास यूरिया, क्या था, यूरिया, यूरिया, ठीक है। यूरिया का सूत्र क्या हो रहा है आपके पास, NH2CONH2, ठीक है। इसका अगर मोलेकुलर वेट अगर देखोगे यूरिया का कितना हो जाता है आपके पास, 60 हो जाता है। मगर यूरिया अब बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है मेरे पास, तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया है, ये तो NH2COOH, ये होगा नहीं मेरे पास, NH2CONH2, ये सी नंबर में आपके पास ऑप्शन है NH2CONH2। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 नंबर का, ठीक है। क्या आगे बढ़ें, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, देखो देखो ये वाला क्वेश्चन के हिसाब से बोलेंगे, और जो आप लोग का टेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए थे उसको भी हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, निम्न में कौन हेक्सागोनल है, ठीक है, हेक्सागोनल है ना। तो कौन, अगर बात करेंगे इसमें, ये ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं 8वां नंबर, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं आपका, इसको हम, ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन था यहाँ पे आपके पास, कैसा था क्वेश्चन, साइक्लोपेंटेन, निम्न में साइक्लोपेंटेन होगा, है ना। 8वां नंबर क्वेश्चन था, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। ऑप्शन सब देखो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, और ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब ये चारों ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास, आपको चारों ऑप्शन को देख करके इसका आंसर देखना है। क्या बोल रहा है, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। देखो रिंग, देखो रिंग कहाँ आएगा, साइक्लो अगर आएगा, साइक्लो का मतलब क्या होता है आपके पास, रिंग, क्या होता है, रिंग, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, साइक्लो तो है, पेंटेन क्या है यहाँ, साइक्लो तो है, मगर क्या बोल रहा है, पेंटेन, क्या बोल रहा है आपको यहाँ, पेंटेन। पेंटेन का मतलब क्या होता है आपके पास, 5 कार्बन, कितना कार्बन, 5 कार्बन। मतलब साइक्लो का मतलब रिंग, साइक्लो का मतलब रिंग, मतलब आपको ऐसा रिंग देखना है जिसमें क्या 5 कार्बन हो। देखो यहाँ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ये रिंग भी है, 5 कार्बन भी है, इसका मतलब साइक्लोपेंटेन, ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए अच्छे से, ठीक है। आप लोग यहाँ समझिए, आप लोग को बताए थे हम क्या, हेलो फॉर्म, नोट करके आपको बताए थे हम, यहाँ ध्यान से देखिए आपको, हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म आपको कैसे बताए थे, यहाँ सॉल्यूशन देखिए अच्छे से, देखो आप 9 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया। हेलो फॉर्म का मतलब क्या बताए थे आप लोग को, CHX3 ऐसे बताए थे आपको, ये हुआ हेलो फॉर्म का सूत्र, ठीक है। अब यहाँ X की जगह अगर आप अगर Br डाल दोगे तो हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म, आप यहाँ I डाल दोगे तो हो जाएगा आइडोफॉर्म, यहाँ Cl डाल दोगे तो हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरीन, F डाल दोगे हो जाएगा आपका फ्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ देखो आप CHX के जगह अगर आप Cl3 डाल दिए तो बताओ, यहाँ हो जाएगा आपके पास ये हेलो फॉर्म, आप Cl डाल दिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, ये क्लोरोफॉर्म, क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। यहाँ Br अगर डाल देते Br3 तो ब्रोमोफॉर्म हो जाता, मगर क्या पूछा है आपको यहाँ पे, आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा निम्न में क्लोरोफॉर्म कौन है, तो CHCl3 आपको कहाँ दिख रहा है, बताओ भाई साहब, CHCl3, CHCl, CHCl4, CHCl3, देखो ये आपके पास कहाँ पे है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है, सी है, ऑप्शन नंबर डी में है, ये कहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर डी में है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी में 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। CH नहीं सॉरी गलत है, CHCl3 ऑप्शन नंबर ए, अरे यार क्या आपका CHCl3 यहाँ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। आगे बढ़े आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो CH4 में कार्बन का संकरण, संकरण बोले तो आपका हाइब्रिडाइजेशन, किसका, हाइब्रिडाइजेशन। आप लोग को बताए थे कि ये कार्बन CH4 का क्या निकालने के लिए बोल रहा है आपको, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है आपको, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपको बताए थे कार्बन कितने बॉन्ड हो गए यहाँ पे आपके पास, 4 बॉन्ड, ठीक है। यहाँ क्या लग जाएगा H, यहाँ पे लग जाएगा H, यहाँ पे लग जाएगा H, यहाँ पे लग जाएगा H। कोई भी कार्बन में अगर सारा का सारा अगर सिंगल बॉन्ड अगर होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपके पास, sp3 होता है, ये आप लोग को बताए हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका sp3 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े आपका, देखो अब आगे बढ़ते हैं आपका। ये पूरा 10 का 10 क्वेश्चन हो गया आपका, खत्म हो गया। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास कितना 11वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कहाँ पे बढ़ते हैं आपका 11वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक, देखो 11वां नंबर क्वेश्चन है। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि बेंजीन में जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। बेंजीन में जुड़ा हुआ कार्बन का मतलब क्या है, आपको पहले तो बेंजीन देखना पड़ेगा। आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है C6H6 होता है। इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करोगे क्या हो जाएगा आपके पास कार्बन 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 कार्बन, डबल बॉन्ड खाली, डबल बॉन्ड खाली, डबल बॉन्ड, क्या लग जाएगा ऐसे में H, क्या लग जाएगा ऐसे में H, क्या लग जाएगा H H H, ये हो गया H। ऐसे भी बोलो इसको, आप अगर मन करे आपका आप ऐसे भी बोल दो बेंजीन को। ठीक है, ऐसे, ये दोनों अपने आप में बेंजीन है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन के साथ अगर कोई एक सिंगल बॉन्ड अगर रहेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका sp2, क्या हो जाएगा sp2। कहेंगे बेंजीन में अगर प्रत्येक कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करोगे ना क्या होगा आपका sp2 हो जाएगा। तो बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा sp3 sp32। बाप रे, ऐसा होता नहीं है कभी। ये sp2 ऑप्शन नंबर डी में है। कहाँ पे हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी में है। 11वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। अब हम लोग बढ़ते किस में 12वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12वां नंबर क्वेश्चन का निम्न में फिनोल होगा। ठीक है, ऑप्शन सब इसमें देना अभी भूल गए, अभी ऑप्शन नहीं दिए, अभी ए भी बाकी है। फिनोल कौन होगा, फिनोल कौन होगा। ये लो ऑप्शन नंबर ए, ये लो आपका ऑप्शन नंबर बी, और ये लो आपका ऑप्शन नंबर डी। बताओ कौन होगा फिनोल, बताओ। क्या इसको फिनोल बोलोगे, इसको फिनोल बोलोगे, इसको फिनोल बोलोगे। आप लोगों को बताए थे कि जब बेंजीन के ऊपर, किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, सॉल्यूशन में करके दे रहा हूँ आपको, ध्यान से समझो। जब आपका बेंजीन के ऊपर, किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर OH डल जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फिनोल। ठीक है, भूल मत जाना। और जब बेंजीन के ऊपर हम लोग क्या डाल रहे थे CH3, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, टॉल्विन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बोल भाई, इसको हम लोग क्या बोलते थे, टॉल्विन। और जब बेंजीन के ऊपर आपका डाला करते थे हम लोग क्या, OCH3, क्या डालते थे हम लोग, OCH3, इसको हम लोग बोलते हैं आपके पास क्या, एनिसोल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एनिसोल। ठीक है, मगर मुझे तो फिनोल पूछा है, तो बेंजीन के ऊपर OH कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है आपके पास। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या आप लोग को क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब मिल गया, क्या क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब मिल गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आपका किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है आवर्त सारणी में धातु की संख्या होती है। ठीक है, आपको बताया गया है, आपको बताया गया है कि पीरियडिक टेबल में क्या होता है आपके पास, पीरियडिक टेबल में क्या रहते हैं आपके पास, एलिमेंट्स रहते हैं। क्या रहते हैं आपके पास, एलिमेंट्स, बिल्कुल एलिमेंट्स ही रहते हैं। ना आप रहता हूँ, ना मैं रहता हूँ, ना आपके नाना रहते हैं, ना मेरे नाना रहते हैं, एलिमेंट्स रहते हैं। एलिमेंट्स कितने कैटेगरी में बांटेंगे, 2। एक हो जाएगा आपके पास क्या, धातु। क्या हो जाएगा, एक धातु। एक हो जाएगा आपके पास अधातु। ठीक है, और एक हो जाएगा क्या आपके पास, उपधातु। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक उप धातु। धातु की अगर बात करेंगे, धातु की संख्या होती है आपके पास 92। और धातु की अगर संख्या की अगर बात करेंगे, और धातु की संख्या होती है कितना आपके पास, 22। उपधातु की संख्या, अवधातु, उपधातु संख्या कितनी होती है, 6। और आपका अवधातु की संख्या अगर बात करेंगे इसकी होती है 20। ठीक है, सारा को अगर इंक्लूड अगर कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 118। देखो 92 और 6 92 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 98। 98 और 20 कितना हो जाएगा आपके पास, 118। सबको अगर ऐड कर देंगे आपका कितना हो जाएगा, 118। पूरे आवर्त सारणी में जो तत्वों की जो संख्या है, एलिमेंट की संख्या जो है आपके पास कितना निकल जाएंगे आपके पास, 118। मगर आप अगर धातु की अगर बात करेंगे मेरे भाई, वो कितना हो जाएगा आपका, 92। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, धातु की संख्या कितनी हो जाएगी आपका, बी नंबर ऑप्शन में आपके पास 92 होगा। कितना हो जाएगा, 92 होगा। मेरे ख्याल से आप लोग का आंसर
आप लोग को आंसर पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 13 का। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, सुनो। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है आवर्त सारणी में आवर्त और समूह है, ठीक है। आवर्त और समूह कितना होगा आवर्त सारणी में? आप अगर बात करेंगे पीरियडिक टेबल में, किस में अगर बात करेंगे पीरियडिक टेबल में, दो चीज़ होगा आपके पास, ठीक है। एक हो जाएगा आपके पास क्या, ग्रुप, क्या होगा एक चीज़ ग्रुप, और एक चीज़ होगा आपके पास क्या, पीरियड। तो आप लोग को अच्छे से बताए थे, ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं आपका समूह, क्या बोलते हैं समूह, और पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं आपका आवर्त। तो आप लोग को बताए थे आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना है 7 और समूह की संख्या कितना है 18। अब सुनो क्या बोला, आवर्त सारणी में आवर्त, पहले क्या पूछ रहा है आवर्त, तो आवर्त कितना है आपका 7 कोमा, उसके बाद और समूह, समूह की संख्या कितना आपका 18। तो 7 कोमा 18 कहाँ है, 7 कोमा 18 आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो कोई बच्चा ये मत बोलना कि सर ऑप्शन नंबर सी भी तो वैसा ही है। अरे यार क्वेश्चन में पूछा क्या है आपको, क्वेश्चन में पूछा आपके पास आवर्त और समूह, तो आवर्त पहले बोला है तो आवर्त 7, समूह बाद में, तो समूह 18, तो 7 कोमा 18 होगा इसका आंसर, ठीक है। हमको तो लग रहा है कि बहुत सारा बच्चा इसका आंसर आप लोग गलत जवाब देकर के आगे बोलेंगे नहीं सर तो 2 ऑप्शन लगभग समान दिया है, ऐसा नहीं है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 हो गया, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है धारा का प्रवाह संभव नहीं है। आपके पास जो यहाँ जो आपको एक चीज़ बताया ना, यहीं पे आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए यहीं पे आपको बता देते हैं, इसमें जो होता है, इसमें धातु में धारा का प्रवाह, धारा जो है आपके पास क्या है, इसमें आपका पॉसिबल होता है, संभव होता है। धातु में जो है धारा का क्या होता है, फ्लो होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। और अवधातु की अगर बात करेंगे, इसमें धारा का प्रवाह, इसमें अवधातु में धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसमें अवधातु में। तो ये 2 चीज़ आपका याद रखने लायक था, आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। अब हम लोग इसी के साथ क्वेश्चन को क्लियर करना है आपके पास। मतलब धारा का प्रवाह संभव नहीं है, तो अभी आपको पता है किस में संभव नहीं है, अवधातु में। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है आपका, निम्न में यौगिक कौन है? आप लोग को बताए थे जो अकेला रहता है, जो कैसे रहेगा आपके पास, जो सिंगल फॉर्म में रहेगा, जो कैसे रहेगा आपके पास सिंगल फॉर्म में रहेगा, तो वो हो जाएगा आपके पास एटम। क्या हो जाएगा वो आपके पास एटम, ठीक है। जैसे आप सोडियम की बात करो, आप क्लोरीन की बात करो, ये डॉट 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 एक्सेप्ट्रा, ठीक है, एटीसी। आप अगर मोलेकुल्स की अगर बात करेंगे, ठीक है, किसकी बात करेंगे, अगर आप मोलेकुल्स की अगर बात करेंगे तो आपको बताए थे कि मोलेकुल्स या अणु, ठीक है, मोलेकुल्स या अणु, मोलेकुल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे आपका भाई साहब, अणु, ठीक है। अणु किसको बोल रहे थे, जब एलिमेंट क्या होता है आपका रिपीटेशन होता है, एक ही एलिमेंट का क्या होता है रिपीटेशन होगा। जैसे आपका जैसे H2, जैसे Cl2 है ना, F2, P4, ठीक है, P4, ठीक है, O3, जैसे आपके पास क्या हो जाएगा O2, ETC, ठीक है। अब अगर बात करेंगे तो ये समान टाइप का, मतलब एक ही टाइप का एलिमेंट क्या होता है रिपीटेशन होता है। अब अगर बात करेंगे किसके बारे में, कंपाउंड के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे आप, कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड हम लोग किसको बोलते हैं आपका भाई साहब, यौगिक को, किसको बोलते हैं आपका यौगिक को। तो आप बताओ कंपाउंड में क्या होता है आपके पास, क्या डिफरेंट, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा अलग एलिमेंट आपस में मिलेंगे, ठीक है। जैसे आप बात कर लो CO2, जैसे आप बात कर लो NaCl, ठीक है, जैसे आप बात कर लो KCl, जैसे आप बात कर लो H2SO4। तो इस तरह का बहुत सारे कंपाउंड है, ETC, मतलब बहुत सारे कंपाउंड है। तो आप बताओ यहाँ क्या पूछा, निम्न में यौगिक का कौन सा, निम्न में यौगिक कौन सा है ना, यौगिक कौन है। तो अलग अलग टाइप के एलिमेंट आप अगर बात करेंगे तो एटम है, परमाणु है, ये तो अणु है, तो ये आपके पास क्या है, यौगिक है। 16 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास किस में, आपका 17वां नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसके तरफ बढ़ रहा है आपका 17वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा 17वां नंबर क्वेश्चन की तरफ, हम समझो क्वेश्चन अच्छे से समझिए क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, है ना, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात, परमाणु संख्या एक होगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपको यहाँ क्या बोला, NH3 में दो चीज़ है, यहाँ पे बात को समझना। एक जगह क्या बोल रहा है, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या बोले तो आपका, परमाणु संख्या बोले तो आपका एटॉमिक नंबर, क्या एटॉमिक नंबर, ठीक है। अगर बात करेंगे परमाणुओं की संख्या,
परमाणुओं की संख्या। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा पता है? एटॉमिक नंबर नहीं, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऐसा, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? परमाणु की संख्या, है ना। ये एक्चुअल में परमाणु की संख्या है ना। क्या पूछे आपको क्वेश्चन में? परमाणु की संख्या, है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? तो आप अगर बात करेंगे NH3 में नाइट्रोजन परमाणु कितना आपके पास? 1। हाइड्रोजन परमाणु कितना आपके पास? 3। तो 1:3 क्या हो जाएगा? 1:3। कहीं पे है आपके पास 1:3? ऑप्शन नंबर ए में है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। समझ में आ गया बात? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कहाँ बढ़ेंगे? आपका क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, ठीक है, समझो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 ये है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि Cl परमाणु का द्रव्यमान निम्न में कौन सा होगा? तो ये तो जीके टाइप क्वेश्चन है। तो क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 35.5 होगा। कितना होगा आपके पास? 35.5 होगा। किधर आपके पास? ऑप्शन नंबर ए है आपका। हम लोग बढ़ते हैं आपका 19वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8 ग्राम में, है ना, 8 ग्राम में कितने मोल होंगे, ठीक है, 8 ग्राम। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या आपका? यहाँ देखना पड़ेगा मुझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। 8 ग्राम CH4 का मोल बताएं। वही ना, क्वेश्चन हल्का सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। 8 ग्राम CH4 में यहाँ क्या ऐड कर दो आप? CH4, ठीक है। तो बताओ मोल अगर निकालेंगे तो N बराबर क्या होता है? गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। इसका ये मोल का फॉर्मूला है। गिवन वेट कितना दिया आपके पास? 8 ग्राम। मोलिकुलर वेट कितना होता है आपके पास? CH4 का, CH4 का मोलिकुलर वेट कितना निकल जाता है आपका? देखो कार्बन का होता है आपके पास 12, हाइड्रोजन का एक, कितना हाइड्रोजन आपका? 4 हाइड्रोजन। 12 और 4 कितना निकल जाएगा आपका? 16। तो बटे मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा? 16। तो 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 आंसर है, वो भी सही होगा। या 1/2 का हम लोग क्या बोलेंगे? 0.5। ये दो आंसर कहाँ है? 0.5, 1/2, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 0.5 भी सही है इसका आंसर, 1/2 भी सही है इसका आंसर, ठीक है। या अगर कहीं पे अगर 19 नंबर, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर कहीं पे अगर आपको अगर एक क्वेश्चन में तो ऐसा है नहीं यहाँ पे, अगर कहीं पे अगर ए बी बोथ होता, ठीक है, कहीं पे अगर आपका ए बी बोथ मतलब ए और बी अगर दोनों होता तो वो आंसर सही होता आपका, ठीक है। चलो 19वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या? 20वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 मोल CO2 का अनुभार बताएं। 5 मोल CO2 का अनुभार बताएं। तो आप पहले मोल का फॉर्मूला बताओ। मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास? बोलो अब बताओ। मोल बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? मोल बराबर हो जाएगा गिवन वेट बाय कितना हो जाएगा आपके पास? मोलिकुलर वेट। किसका बोल रहा है आपको? CO2 का। किसका? CO2 का, ठीक है। देखो CO2 का अगर मोल अगर बात करेंगे, CO2 का 5 मोल दिया हुआ है। कितना मोल? 5 मोल दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो दिया गया द्रव्यमान, ठीक है, तो दिया हुआ है नहीं। मोलिकुलर वेट CO2 का कितना होता है? मोलिकुलर वेट CO2 का होता है 44। कितना होता है? 44, ठीक है। दो चीज़ें तो दिया हुआ ही है। मोल को हम लोग किससे लिखते हैं? आपका ये N से लिखते हैं और ये कैपिटल M। तो बताओ N तो दिया हुआ है आपके पास कितना? ये 5 मोल, ठीक है। दिया गया द्रव्यमान तो ये तो निकालना है आपका W। मोलिकुलर वेट कितना दिया हुआ है आपके पास? ये 44 दिया हुआ है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। W को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका? W 5 को 44 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 5 गुना 44, ठीक है। तो आपस में गुना कर लो इसको आप। 44 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, कितना? W बराबर निकल के आ गया है ना। ग्राम में है तो ग्राम में रहेगा आंसर, ठीक है। 220 कहीं पे है आपके पास? 220 देखो ऑप्शन नंबर ए में है। इसका मतलब इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है आपका? चलो हम लोग सोल्यूशन करते हैं इसका। ऐसे सोल्यूशन करेंगे इसका, ऐसे सोल्यूशन करेंगे। मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? आप लोग को बताए थे मैग्नीशियम है ये आपके पास। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा आपके पास? 12। आपको बताए थे कि अगर एटॉमिक नंबर कितना होता है आपके पास? 12 होता है। तो आपको बताए थे कि Z बराबर E बराबर P होता है जब एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज वगैरह ना रहे। तो ये एलिमेंट है, इसके ऊपर तो कोई चार्ज वगैरह है नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? Z का मतलब एटॉमिक नंबर, E का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, P का मतलब प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। सब कितना हो जाएगा आपके पास? 12, ठीक है। क्योंकि आपका Z बराबर अगर 12 है, तीनों आपस में बराबर होगा तो सब तो बराबर होगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12, प्रोटॉन की संख्या भी 12। यहाँ पूछा है मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, तो कितना होगा आपका? 12 ही होगा कहीं पे आपका ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। 21 नंबर का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास किस में? आपका 22वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोला? हाइड्रोजन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के परमाणुओं का औसत क्या होगा, है ना। हाइड्रोजन
क्या हाइड्रोजन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या का औसत। क्या पूछा है, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या है ना, परमाणुओं का औसत, परमाणुओं, या करेक्ट कर लो थोड़ा सा, परमाणुओं की परमाणुओं की संख्या का औसत ज्ञात करें। ठीक है, देखो आप अगर औसत अगर निकालेंगे, एवरेज अगर निकालेंगे, ठीक है, क्या है आपके पास, हाइड्रोजन है प्लस कैल्शियम है प्लस क्या है आपके पास, ये है मैग्नीशियम है, बटे में कितना हो जाएगा आपका 3, हाइड्रोजन का 1, कैल्शियम का कितना हो जाएगा आपके पास एटॉमिक नंबर 20, मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा 12, बटे कितना हो जाएगा आपके पास 3। देखो आप एक काम करो, 12 और 20 कितना हो जाएगा आपका 32, और 1 कितना हो जाएगा आपके पास ये 33, बटे कितना हो जाएगा 3, कैंसिल कर दो, 11 या 33, एवरेज कितना निकल जाएगा 11। कहीं पे ऑप्शन में है आपका 11, देखो है आपका, कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। इसका मतलब 22वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं आपका क्या, 23वां नंबर क्वेश्चन। 23वां नंबर क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट है क्या आपके पास, हाइड्रोजन लिथियम के परमाणु भार का औसत, क्या परमाणु भार का औसत, क्या निकालने के लिए बोल रहा है आपको, एवरेज निकालने के लिए बोल रहा है, किसका, परमाणु भार का। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन है और प्लस, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नहीं 3 क्यों, क्योंकि एलिमेंट 1 2 और 1 3 था, ठीक, जितना एलिमेंट रहेगा बटे उतना एलिमेंट की संख्या। ठीक है, यहाँ पे बताओ हाइड्रोजन है और आपके पास क्या लिथियम है, बटे एलिमेंट की संख्या यहाँ 2 है तो कितना हो जाएगा 2, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, लिथियम का परमाणु भार कितना हो जाएगा आपके पास 7, बटे कितना हो जाएगा आपके पास 2, 7 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 8, 8 बटे 2 कितना हो जाएगा आपके पास ये 4। बताओ परमाणु भार का औसत कितना निकल जाएगा आपका ये 4। कहीं पे ऑप्शन में है 4, आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, किस में, ऑप्शन नंबर डी में है। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आपका 24वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या बताएं, सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या बताएं, किसमें, सोडियम में। तो बताइए सोडियम है आपके पास A2Z है ना, A2Z है ना, ए का मतलब परमाणु भार, ए का मतलब परमाणु भार, सोडियम का परमाणु भार 23, ठीक है, और परमाणु संख्या कितना हो जाता है 11। तो परमाणु भार को हम लोग किससे लिखते हैं, आपके पास A से लिखते हैं, और परमाणु संख्या को किससे लिखते हैं, Z से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका क्या Z, E और P आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या निकालना पड़ेगा, न्यूट्रॉन की संख्या। तो फॉर्मूला A बराबर क्या होता है आपके पास P प्लस N, यहाँ से N का मान निकाल लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा आपके पास A माइनस P। ए का मान दिया हुआ है कितना आपके पास 23, कितना 23, माइनस पी का मान कितना दिया हुआ है आपके पास, पी का मान दिया हुआ है आपके पास 11। तो 23 से 11 निकल जाएगा, कितना बच जाएगा आपके पास 12। न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकल के आ गया आपके पास 12। बताओ, आप बताओ सोडियम और सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकल जाएगा आपके पास 12, 12 निकल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग बढ़ते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एकदम धड़ाधड़ बना रहे हैं सब सारा क्वेश्चन हम लोग, ध्यान से देखो आप लोग, ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। देखो, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है आपका 2n² से निकाला जाता है भाई। किससे निकाला जाता है आपका 2n² से निकाला जाता है। तो 2n² है कहीं पे, देखो इसका आंसर है क्या आपका 2n², ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, यहाँ पे ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, आपको पता होना चाहिए। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है। कितना है, 18 है। तो आपको तीसरी कक्षा पूछा है, तो बताओ तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 2n² है ना। देखो आप अगर बात करेंगे 2n² है फॉर्मूला, तीसरी कक्षा है तो इसका मतलब n का मान कितना हो जाएगा 3 × 2, 3 9 इंटू कितना हो जाएगा आपका 2, 9 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास 18। ठीक है, तो आपके पास इसका सही आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपके पास आगे बढ़े अब हम लोग। देखो अब क्या बोल रहा है, Cu का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। आप लोग को बताए थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बहुत अच्छे से कि ये आपके पास 3d9 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 4s2 होगा, एक इलेक्ट्रॉन डी में चले जाएगा स्टेबिलिटी की वजह से। ठीक है, चलो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, ये डी हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ना आपका। तो देखो अब बताओ एफ उप कक्षा में, या एफ उप कक्षा में उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सबसेल। ठीक है, एफ उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, एफ उप कक्षा में क्या होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या भाई, कितना हो जाएगा आपका एफ में, कितना हो जाएगा आपका 14। कितना हो जाएगा 14। आप लोग को बताए थे एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा आपका 2, पी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 6, डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा आपका 10,
F में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा आपका 14, कितना हो जाएगा 14। ये चीज़ आप क्या करना अच्छे से याद रखना, ठीक है। और एक चीज़ आपको न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये कितना आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, कितना 1.6 × 10⁻27 kg, ठीक है। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रॉन का, ठीक है, 1.6746 × 10⁻27 kg हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास कितना 38वां नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, 29वां भी हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या 30वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, देखो 30वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 11 ग्राम CO2 का मोल बताएं, 11 ग्राम CO2 का मोल बताएं, 11 ग्राम। देखो मोल निकालेंगे आपका तो मोल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपके पास, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। गिवन वेट कितना दिया आपके पास 11 ग्राम, मोलिकुलर वेट 44 का कितना होता है आपके पास CO2 का 44, ठीक है। कटेगा आपके पास, ये नहीं कटेगा, जीरो डाल देंगे यहाँ, ठीक है, 0 पॉइंट यहाँ 10, कितना दूनी 88, ठीक है, बचेगा कितना 88, 22 पॉइंट देंगे 0.56, 0.25 कहीं पे है आंसर आपका 0.25 ऑप्शन नंबर डी में है। कहाँ पे आपके पास, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलो आपका ये वाला क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, 31वां नंबर क्वेश्चन यहाँ देखेंगे हम लोग, शायद आपका यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या आपके पास एग्जैक्टली, हाँ IUPAC नेम बताए है ना। देखो 31वां नंबर क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा है, मैं इसको सही कर रहा हूँ देख लो। ये क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ देखो दो पोजीशन में क्या आपका ये NO2, तो 1 2 2 नाइट्रो 1 2 3 4 2 नाइट्रो ब्यूटेन, कहीं पे 2 नाइट्रो ब्यूटेन आपका यहाँ पे है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सही सही जवाब है आपका। हर एक आंसर, हर एक क्वेश्चन का आप लोग को क्या एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहे हैं, ठीक है। हाँ चलो आप अगर बात करेंगे आपका 32वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, तो बताइए 32वां नंबर क्वेश्चन का क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना। अब अगर क्लोरीन का यहाँ 2 क्वेश्चन डाल दें डायरेक्ट, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,7, तो ये जो 7 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 7, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और अगर वैलेंसी की अगर बात करेंगे संयोजकता की, संयोजकता कितना हो जाएगा 8 - 7 कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा संयोजकता। तो क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपके पास, क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ कितना होगा 7, है ना। कैल्शियम का संयोजकता कितना हो जाएगा आपके पास ये 2, ठीक है। अब अगर बात करेंगे NO2SO4 का अगर अनुभार की अगर बात करेंगे NO2SO4 का अनुभार कितना 142, कितना निकल जाएगा आपका 142, ऑप्शन नंबर बी। बताओ CaCO3 का अगर अनुभार की अगर बात करेंगे कितना निकल जाएगा पूरा पूरी 100, कितना निकल जाएगा पूरा पूरी 100, ठीक है। तो आपका जो जितना भी आपका जो क्वेश्चन पूछे थे आपका 35 क्वेश्चन, और ये पूरा का पूरा 35 क्वेश्चन का आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दिए। तो ये वाला वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।